पहलगांव में हुए आतंकी हमले में अलीराजपुर के एलआईसी के ब्रांच मैनेजर सुशील नाथलियन की मौत हो गई है। वहीं पर मौत की खबर सुनते ही परिवार के लोगों में मातम छा गया। आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में अलीराजपुर के एलआईसी ब्रांच मैनेजर सुशील को आतंकियों ने पहले घुटनों पर बैठाया और उसके बाद में धर्म पूछा और आतंकियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। जानकारी के मुताबिक सुशील की बेटी को भी गोली लगी है, उन्हें पांव में गोली लगी है जिनका उपचार किया जा रहा है। सुशील ने अपनी बीबी को वहां पर छुपा दिया था, खुद आतंकियों के सामने जाकर वहां खड़े हो गए थे। सुशील अलीराजपुर के एलआईसी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर के पद पर पदस्थ थे। मौत की खबर सुनते ही ब्रांच में पदस्थ कर्मचारी भी स्तब्ध रह गए। ब्रांच मैनेजर की इस प्रकार की आतंकी हमले में मौत को लेकर हर किसी में आक्रोश है। वो सेकेंड वर्ल्ड वार में सैनिक थे और ये जो जगह है ये सुशील के दादा दादी का घर है और परिवार के सारे लोग किसी समय यहीं पर ही रहते थे। नौकरी की वजह से सब बाहर निकल गए और अब मैं जो हूँ वो सुशील की सबसे छोटी बुआ हूँ, अनमेरिड हूँ और मैं इस मकान में रहती हूँ और परिवार के जितने भी लोग जो हैं आते जाते हैं, चाहे सुख की घड़ी हो, दुख की घड़ी हो, त्योहार का समय हो, मिलन समारोह हो, सारे लोग इसी परिवार में यहीं पर ही इकट्ठे होते हैं। और सुशील के पिताजी की उम्र 87 ईयर्स है और वो सुनते भी, उनको सुनाई भी कम देता है और उसकी पूरी देख रेख या उसका जो भी खर्चा था वो सुशील उठाता था। और कोरोना टाइम पे जब उसके पापा की कंडीशन बड़ी ख़राब हो गई थी तो उसने स्पेशल डॉक्टर बुला के घर पे ही उसका ट्रीटमेंट करवाया और वो यहीं से ही आना जाना भी क्या करते थे, अलीराजपुर भी रहते थे और वो अपने काम के प्रति बहुत वफादार थे। उनको अपना काम, वो जब मैं उसको बोलती थी कि खाना परोस के रखा है और तू फ़ोन पे बात कर रहा है, तो वो मेरे से हर वक्त यही कहता था कि बुआ अपन यहाँ क्यों आए हैं, इस नौकरी के लिए आए हैं और इस नौकरी को यदि अपन ईमानदारी से नहीं करेंगे तो फिर अपनी नौकरी करने का मतलब ही क्या निकलता है। यदि मैं मेरी नौकरी के लिए आया हूँ तो मैं कुछ अच्छा काम करके जाऊँ, इस तरह से उसकी सोच थी और काम को बड़ी मेहनत और लगन के साथ वो करता था। और उसके जितने भी वर्कर थे उनके साथ तो बहुत अच्छे से बिहेव करता था, कभी उन लोगों को वो डांटता नहीं था और यदि किसी भी वर्कर से कभी कुछ काम नहीं हो पाता था तो वो बोलता था कि ठीक है तुम आ जाओ, हम मिल के उस काम को करेंगे। लेकिन उनका उद्देश्य जो काम का रहता था वो निश्चित रूप से उस काम को पूरी तरह से वो मेहनत और लगन के साथ करता था। और मेरी सरकार से ये निवेदन है कि उसकी जो डेड बॉडी है उसको सही सलामत उसके निवास स्थान इंदौर पे ले आए ताकि उसका फ्यूनरल समय पे हो सके। उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो रही है, बेटी को पैर में फ्रैक्चर हो गया है और हम चाहते हैं कि वो सही समय पर वहाँ तक पहुँच जाए। उसका जो बेटा है वो पिता की जगह उसके बेटे को नौकरी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, क्योंकि हमारे परिवार का एक तरह से वो मुखिया के रूप में, क्योंकि मेरे जो 2 भाई हैं उनकी डेथ हो चुकी है और एक जो सुशील के पापा हैं वो हैं, पर वो इस लायक तो है नहीं कि वो परिवार के बारे में कुछ सोचे या कुछ कर सके। तो सुशील जो था वो सब कुछ करता था।